नमस्कार। कभी ये सवाल मन में आया है कि आखिर हम जैसा बर्ताव करते हैं वैसा क्यों करते हैं? देखिए, गीता का जो 16वां अध्याय है ना, वो इंसान के स्वभाव को समझने के लिए एक कह सकते हैं कमाल की गाइड है। ये न सिर्फ हमें बल्कि दूसरों को भी बेहतर ढंग से समझने में मदद करती है। तो चलिए आज इसी नक्शे को जरा और गौर से देखते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग अपनी गलतियों से भी ऐसे चिपके रहते हैं मानो वही सच हो, वही सही हो, और दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो हमेशा हमेशा खुद को और बेहतर बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। है ना एक ऐसा सवाल जो हम सबने कभी ना कभी खुद से जरूर पूछा होगा। और यकीन मानिए, इसका जो जवाब है वो शायद दुनिया को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल। तो इस गुत्थी को सुलझाने के लिए चलिए श्री कृष्ण के ज्ञान में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। भगवान कृष्ण बताते हैं कि इस सवाल का जवाब दरअसल दो बिल्कुल बुनियादी स्वभावों में छिपा हुआ है, और ये स्वभाव कहीं बाहर नहीं, हम सबके अंदर मौजूद हैं। यही वो दो ताकतें हैं जो हमारे हर काम, हमारी हर सोच को एक दिशा देती हैं। और पता है सबसे अहम बात क्या है कि हमारी किस्मत ना सितारों में नहीं लिखी होती, वो हमारे अपने चरित्र में, हमारे अपने स्वभाव में छिपी होती है। ये बिल्कुल हमारे अंदर लगे एक कंपास की तरह है। हमारा स्वभाव ही ये तय करता है कि हम किस दिशा में जाएंगे। फर्क नहीं पड़ता कि बाहर जिंदगी में कितनी भी बड़ी आंधी क्यों ना चल रही हो। इसको ऐसे समझिए, जैसे हमारे सामने दो रास्ते हैं। एक रास्ता बिल्कुल रोशनी से भरा हुआ, जो हर कदम पर मन की शांति और तरक्की की ओर ले जाता है, और दूसरा रास्ता एक अंधेरा, ऊबड़ खाबड़ सा रास्ता है जो हमें अंदर ही अंदर कलह और तबाही की तरफ खींचता है। बस ये जो दो स्वभाव है ना, वो बिल्कुल इन्हीं दो रास्तों की तरह हैं। तो चलिए सबसे पहले उस रोशन रास्ते की बात करते हैं। आखिर वो कौन से गुण हैं, कौन सी क्वालिटीज हैं जो एक भरपूर और मकसद से भरी जिंदगी बनाती हैं। आइए दैवी स्वभाव की इन्हीं खासियतों को जरा करीब से जानते हैं। भगवान कृष्ण ना इन दैवी गुणों की एक बहुत ही साफ तस्वीर हमारे सामने रखते हैं। जरा सोचिए, बिना किसी डर के जीने की हिम्मत, हमेशा सच के साथ खड़े रहने की ईमानदारी, खुद पर काबू रखने की ताकत, हर किसी के लिए दिल में दया का भाव, माफ कर देने की वो महानता, बिना किसी घमंड के जीने की सादगी, और हां, खुद से बड़ी किसी शक्ति पर अटूट विश्वास। और पता है इन गुणों को अपनाने का इनाम क्या है? सिर्फ दुनियावी सफलता नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उससे कई ज्यादा कीमती चीज है। ये वो सफलता है जो अपने साथ एक गहरी, एक अटूट मन की शांति लेकर आती है। अच्छा, अब उस रोशन रास्ते से हटकर जरा उस अंधेरे रास्ते की ओर चलते हैं। ये जो आसुरी स्वभाव है, ये आखिर काम कैसे करता है, और ये इतना विनाशकारी, इतना डिस्ट्रक्टिव क्यों होता है? देखिए, आसुरी स्वभाव के दिल में ना एक बहुत ही सीधी लेकिन बेहद खतरनाक सोच होती है। मैं ही सब कुछ हूं। इस दुनिया का केंद्र सिर्फ मैं हूं। मेरे अलावा और कुछ भी मायने नहीं रखता। और यही बेलगाम अहंकार वो बीज है जिससे बाकी सारी नेगेटिविटी पैदा होती है। और फिर इसी अहंकार से जन्म लेता है घमंड, वो घमंड जो किसी और को आगे बढ़ते नहीं देख सकता। फिर आता है वो गुस्सा जो अपनी इच्छा पूरी ना होने पर ज्वालामुखी की तरह फट पड़ता है। वो लालच जिसकी भूख कभी नहीं मिटती। और हां, दूसरों को छोटा महसूस कराने के लिए झूठ और दिखावे की आदत। लेकिन सबसे दुख की बात जानते क्या है? ये गुण सिर्फ दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाते, नहीं, ये उस जहर की तरह है जिसे इंसान रोज खुद पीता है, और ये जहर उसे अंदर से तब तक खोखला करता रहता है जब तक कि वो बिल्कुल अकेला, खाली और अशांत न रह जाए। चलिए अब हम इस अध्याय के शायद सबसे शक्तिशाली, सबसे जरूरी संदेश पर आते हैं। यहां भगवान कृष्ण एक बहुत ही गंभीर चेतावनी देते हैं। एक ऐसी चेतावनी जिसे हम सभी को बहुत ध्यान से समझना चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं कि तीन ऐसी ताकतें हैं जो बर्बादी का सीधा रास्ता हैं। ये उन 3 दरवाजों की तरह हैं जो इंसान को उसके अपने ही बनाए हुए नर्क की ओर ले जाते हैं। और ये हैं काम यानी अनियंत्रित इच्छा, क्रोध यानी गुस्सा, और लोभ यानी लालच। जी हां, सिर्फ 3। कोई बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं है, लेकिन ये 3 भावनाएं, ये इतनी ज्यादा ताकतवर हैं कि ये किसी भी इंसान की जिंदगी को पूरी तरह से तबाह करने की क्षमता रखती हैं। तो यही हैं वो 3 द्वार: काम यानी बेलगाम इच्छाएं, क्रोध यानी बेकाबू गुस्सा, और लोभ यानी कभी न खत्म होने वाला लालच। श्री कृष्ण के अनुसार हमारी आध्यात्मिक तरक्की के रास्ते में ये सबसे बड़ी रुकावटें हैं,
जो हमें सीधे आत्मविनाश की ओर धकेलती हैं। तो फिर सवाल उठता है, असली जीत कहाँ है? दूसरों को हराने में? नहीं, असली जीत है खुद को जीतने में। हमारी असली लड़ाई बाहर नहीं, बल्कि इन 3 ताकतों के खिलाफ अंदर है। और जो इंसान इन पर काबू पा लेता है, सच मानिए, वही अपनी किस्मत का असली मालिक बन जाता है। अच्छा, ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है ना? लेकिन सवाल यह है कि हम इस हजारों साल पुराने ज्ञान को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लागू करें? सच तो यह है कि ये गाइड आज शायद पहले से भी कहीं ज्यादा जरूरी हो गई है। जरा सोचिए, अपने ऑफिस के किसी जरूरी प्रोजेक्ट के बारे में, या किसी अपने के साथ हुई बहस के बारे में, या फिर ये सोचिए कि किसी छोटी सी नाकामी पर हम कैसे रिएक्ट करते हैं। हर उस पल में, हर एक पल में हमारे अंदर के गुण ही ये तय करते हैं कि हम शांति की ओर बढ़ रहे हैं या फिर टकराव की ओर। तो इस पूरी चर्चा से जो सबसे बड़ी सीख निकल कर आती है वो ये है कि सिर्फ अपनी काबिलियत या अपनी स्किल्स को बढ़ाने पर ही सारा ध्यान मत लगाइए। उसके साथ साथ अपने चरित्र का, अपने कैरेक्टर का निर्माण करना भी उतना ही, बल्कि शायद उससे भी कहीं ज्यादा जरूरी है। और एक बात बिल्कुल साफ समझनी चाहिए, भगवान कृष्ण का ये संदेश हमें डराने के लिए नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये एक ऐसी चेतावनी है जो हमें ताकत देती है, हमें एम्पावर करती है। ये हमें याद दिलाती है कि हर पल, हर लम्हे हमारे पास ये चुनने की शक्ति है कि हम कौन सा रास्ता अपनाएं, दैवी गुणों का या आसुरी गुणों का। तो आखिर में बस इसी एक विचार के साथ आज की बात को यहीं रोकते हैं। अपनी किस्मत को बदलने की चाबी कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर ही है। जो इंसान अपने स्वभाव को जीत लेता है, वही असल में अपने भविष्य का निर्माता बन जाता है।